नमस्कार भाइयों बहनों और दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जंगली मेडिसिन में। पहली बार आज हम आपको एक नई वनस्पति के बारे में जानकारी देने वाले हैं। यह वनस्पति इतनी गुणकारी है कि आप इसका सेवन करते हैं तो सुबह से लेकर शाम तक आप ऊर्जावान रहते हैं। यह पेट के समस्त रोगों को दूर करती है। सभी प्रकार के चर्म रोगों में इसका उपयोग करना बहुत अच्छे लाभ देता है। पेट फूलना, कब्ज की समस्या, उल्टी, डायबिटीज, अंडकोश की सूजन, जोड़ों का दर्द, नासूर, चेचक जैसी बीमारियों में इसका उपयोग करके आप लाभ ले सकते हैं। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। आज की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको हमेशा काम आएगी। और हाँ, यदि आप दुनिया की सभी प्रकार की जड़ी बूटियों की पहचान और उनके औषधीय फायदे जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल जंगली मेडिसिन यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और सभी प्रकार के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहें। सबसे पहले हम आपको इसकी छोटी सी पहचान करा देते हैं। हो सकता है कि यह पेड़ आपने जरूर देखा होगा। इसको चिलबिल का पेड़ कहा जाता है। यह मध्यम आकार का वृक्ष से लेकर बहुत ही बड़े विशाल वृक्ष तक बन जाते हैं। इस प्रकार के इसके पत्ते होते हैं और इसका जो तना है वह चिकना होता है और सफेद रंग का होता है। इस पर इस तरह की फलियां लगती हैं और ये फलियां खूब गुच्छों में लगती हैं। कच्ची अवस्था में हरी होती हैं और पकने पर यानी कि सूखने पर इस प्रकार की हो जाती हैं और इन फलियों के अंदर छोटी सी बीज निकलता है जो खाने में स्वादिष्ट होता है और कुछ हद तक बादाम की तरह लगता है। यह बहुत ही पौष्टिक और औषधीय गुणों से भरपूर होता है। यह पेड़ नदी नालों के आसपास और अधिकतर जंगलों में देखा जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से इसको जाना पहचाना जाता है। हिंदी में इसको चिलबिल, चिरमिल, पापरी, कंजरी, बनचिला, संस्कृत में पूतीकरंज आदि नाम से जाना पहचाना जाता है। नामों की अधिक जानकारी के लिए आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहाँ पे हम आपको इसके संपूर्ण भाषाओं के नामों की जानकारी दे देंगे। और इसका वनस्पतिक नाम है होलोपेटेलिया इंटेग्रिफोलिया। तो दोस्तों, आप भी हमें कमेंट करके बताइए कि आप इस वनस्पति के बारे में क्या जानकारी रखते हैं और इसको क्या नाम से जानते हैं। हो सकता है कि आपकी दी हुई जानकारी किसी के काम आ जाए। आयुर्वेदिक मत अनुसार चिलबिल का पेड़ वात कफ शामक होता है। यह वर्णरोपक, कांडुग्न, वर्णशोधक, कफ मेद विशोधक तथा स्तंभक होता है। इसकी छाल और पत्ते स्तंभक, शोधनहर, सूजन को दूर करने वाले, विरेचन, कृमिघ्न, वमन रोधी, प्रमेह रोधी, कुष्ठ रोधी तथा आम बात रोधी होते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको इसके कुछ औषधीय प्रयोग बताते हैं जिनकी मदद से आप विभिन्न समस्याओं को दूर कर पाएंगे। चिलबिल का पौधा पेट संबंधी विकारों को दूर करता है। यदि कब्ज की समस्या है, हमेशा आलस्य बना रहता है, पाचन शक्ति कमजोर हो गई है, तो इस चिलबिल के पौधे के फलों का इस्तेमाल करके आप अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। इसके लिए आप अन्य जड़ी बूटियों के साथ इसका इस्तेमाल करके लाभ ले सकते हैं, जैसे कि थूहर, निसोथ, शंखनी, दंती और यह चिलबिल। इन सभी की पत्तियों को बराबर मात्रा में लेकर सब्जी बनाकर खाते हैं तो इससे कब्ज की समस्या दूर होती है। दूसरे प्रयोग में चिलबिल की छाल के काढ़े का 10 से 20 ml मात्रा में रोज सुबह शाम पीने से कब्ज दूर होती है। पेट के कीड़े या फिर पेट में दर्द होने पर चिलबिल के पत्तों का रस निकालकर उसमें शहद मिलाकर चटाने से बहुत ही आराम मिलता है। चिलबिल के चूर्ण को बिडंग चूर्ण में मिलाकर शहद के साथ चटाते हैं तो उससे भी पेट के कीड़े नष्ट हो जाते हैं। उल्टियों की समस्या होने पर चिलबिल के पत्तों का रस निकालकर 10 से 5 ml की मात्रा लें और उसमें शहद या फिर मिश्री मिलाकर सेवन करते हैं तो उल्टियों की समस्या तुरंत बंद हो जाती है। पाचन की खराबी या लंबे समय तक कब्ज बनी रहने के कारण बवासीर की समस्या हो जाती है और जिन व्यक्तियों को खूनी बवासीर की समस्या है वह इसका उपयोग करके अपने समस्या को दूर कर सकते हैं। इसके लिए सौंठ, कुटज बीज, सेंधा नमक, चित्रक, चिलबिल और आलू इन सभी को बराबर मात्रा में पीस कर रख लें और 2 से 4 ग्राम की मात्रा में चूर्ण को लेकर छाछ में अच्छे से घोलकर सुबह शाम पीते रहें। कुछ दिन के प्रयोग से ही आपकी समस्या पूरी तरह ठीक होने लगेगी। या फिर इसके बीजों का चूर्ण 2 से 4 ग्राम की मात्रा में पानी के साथ सेवन करते हैं तो उससे भी खूनी बवासीर में थोड़ा लाभ मिलता है। डायबिटीज की समस्या दूर करने के लिए चिलबिल के बीजों के साथ जामुन के बीजों का चूर्ण मिलाकर सुबह शाम 1 से 2 ग्राम की मात्रा में प्रतिदिन खिलाते हैं तो डायबिटीज की समस्या कंट्रोल में होने लगती है। हाथी पांव, जिसे फाइलेरिया भी कहा जाता है, इसमें एक पैर जरूरत से ज्यादा मोटा हो जाता है। यह किसी विकृति के कारण होता है, इसीलिए इसको फाइलेरिया कहा जाता है। इस बीमारी को दूर करने के लिए चिलबिल के पत्तों का रस बहुत ही अच्छा लाभ पहुंचाता है। चिलबिल के पत्तों का रस 10 से 15 ml की मात्रा में लेकर उसमें बराबर मात्रा में सरसों का तेल मिलाकर रोज सुबह शाम पिलाते हैं तो फाइलेरिया की समस्या ठीक हो जाती है। इस प्रयोग को किसी वैद्य की देखरेख में ही करना चाहिए क्योंकि मात्रा रोगी के अनुसार तय करनी पड़ती है। यदि कोई घाव है जो काफी समय से भर नहीं रहा है तो उसमें चमेली के पत्ते, चिलबिल के पत्ते और गौमूत्र सभी को आपस में मिलाकर अच्छे से घुटाई करके पेस्ट बनाकर
घाव पर लगाते हैं तो घाव जल्दी ठीक होने लगता है और यह लेप दांत, खाज, खुजली, बवासीर और नासूर पर भी लाभ पहुंचाता है। यदि कोई घाव है जो काफी समय से भर नहीं रहा है तथा घाव में कीड़े पड़ गए हैं तो ऐसे में चिलबिल के पत्तों को सरसों के तेल और करंज के तेल में सिद्ध कर लें और उस तेल को लगाते हैं तो समस्या ठीक हो जाती है। सभी प्रकार की दाज खाज पर चिलबिल की छाल को पीस कर पाउडर बना लें और उसमें नारियल का तेल मिलाकर खाज खुजली पर लगाते हैं तो ठीक हो जाती है। रक्तपित्त की समस्या में चिलबिल के बीजों को पीसकर शहद में मिलाकर चाटने से आराम मिलता है। शारीरिक कमजोरी दूर करने के लिए चिलबिल के बीजों को पीसकर बारीक चूर्ण बना लें और उसमें बराबर मात्रा में मिश्री मिलाकर एक एक चम्मच सुबह शाम दूध या पानी के साथ सेवन करते हैं तो शरीर में ताकत आती है और ये पुरुषों की समस्याओं को भी दूर करता है और यह स्तंभन गुण भी रखता है तथा कमजोरी दूर भाग जाती है। तो देखा आपने इस चिलबिल के कितने सारे औषधीय फायदे हैं। उम्मीद करते हैं जानकारी आपके लिए लाभकारी रहेगी। यदि आप भी इस चिलबिल के बारे में कुछ जानकारी देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। नमस्कार।